साहब पार्क में पवित्र जगह में आए, साथ में चलकर भूतपूर्व आपकी लाडली विधायक अनीता सिंह और हमारे सचिव पंडित जी, ड्राइवर साहब साबिर खान और आपके मिस्त्री से अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब और सबको मैं अपनी तरफ से जय भीम और सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने आज भूतपूर्व एमएलए विधायक साहब को बुलाया, उसको आप लोगों ने बड़ी इज्जत से सम्मान दिया। आप लोगों की जो आत्मा है, ये सच है कि आप काफ़ी दिन कई मीटिंग कैंसिल होगी, जो आपकी यही प्रयास था कि आपकी बार आपने पहली बार में आप लोगों से बहुत मेहनत की। आप लोगों ने उस विधायक को वोट दी, खर्चा भी किया, मुकुट भी पहराए। आज तुम्हारा उसने अपमान किया, मैं भी उस चीज़ से बड़ा दुख है। मैंने आप लोगों से भी आपका अपमान कर, मेरा भी अपमान आपके साथ में भी तुरंत आपके साथ में आ गया। आज मैं आप बताना चाहूँ, बाबा साहब जो हैं, बाबा साहब नहीं होते तो शायद तो आज हमारे भूतपूर्व विधायक अनीता सिंह आपके सामने नहीं आते। ये सारी बदौलत बाबा साहब की है। कांग्रेस ने इस बाबा साहब को बाबा जगजीवन राम से चुनाव हराया। ऐसा महापुरुष को जिसने देश का संविधान बनाया, उसको चुनाव हराया। नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब से संसद में घुसने के लिए इनकार कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी। उसने ये आदेश दे दिया कि बाबा साहब को कोई जगह नहीं है। जिसने देश को संविधान में उसके लिए दलित के नाते होने के कारण संसद में घुसने के लिए मना कर दिया। जिस स्थान से बाबा साहब चुनाव जीता, आपको सबको मालूम होगा, उस स्थान को पाकिस्तान के हिस्सा मिला दिया, जबकि भारत पाकिस्तान में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा कि मेरे एक संसद घुसने के लिए पंडित जवाहरलाल महात्मा गांधी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, आज तुमको पहली बार बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब चाहे लंदन पड़ जाता, चाहे विदेश पड़ जाता। अंग्रेजों की बदौलत थी जो बाबा साहब संसद में घुसा। क्यों? अंग्रेजों में ताकत थी। बाबा साहब अंग्रेजों के पास गया, अंग्रेजों से कहा कि मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में नहीं घुसने दे रहे। अंग्रेजों ने कहा या तो बाबा साहब को आप स्थान दे दो और नहीं तो मैं देश को आज़ाद नहीं करूँगा। उनका दबाव था, उनका पावर था। तुरंत बाबा साहब को चुनाव जिताया। चुनाव जीतने के बाद बाबा साहब संसद में घुसा। जब बाबा साहब